बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10.6 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनस्क्रीन मेथड को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिटेल से करवा दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को लर्न कर लें। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी वो आप फर्दर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले 10.6 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने को बोला जाए तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बल्कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। फिर दोनों को ऐड करवाएंगे, वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे बताता चलूँ, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन को कहा है जो आपके सामने है। ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, ये इसको आप रिमूव करवा दें। ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने फाइंड आउट करना है जनरल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। गिवन है हमारे पास y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटिव होमोजेनियस इक्वेशन का है। क्योंकि आपको पता है जो हम y1 और y2 फाइंड आउट करते हैं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही फाइंड आउट करते हैं, जबकि यहाँ पे इक्वेशन आपको नॉन होमोजेनियस दी गई है। तो होमोजेनियस बना के आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब उसने सिर्फ y1 दिया हुआ है, y2 नहीं दिया हुआ है। जब तक हम y2 फाइंड आउट नहीं ना कर लेते, हम उस वक्त तक yc फाइंड आउट कभी नहीं कर सकते। तो yc के लिए फिर ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो y2 होना चाहिए। तो y2 फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर इन दो कंडीशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, जो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इन दो कंडीशन को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर आप yc इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ y2 की ज़रूरत है। और जब yc आप फाइंड आउट कर लेंगे तो yc आपको पता है, देन उसी की बेस पे हम yp फाइंड आउट करते होते हैं। तो yp में हम सिर्फ क्या करते हैं, u1 और u2 की चेंजिंग करवाते हैं। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ये yp के बाद yc और yp को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि हमने y2 फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे y1 दिया गया है। y2 फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दो कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है। अब एक बात मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर y1 गिवन हो या y2 गिवन हो, दोनों में से कोई एक सोल्यूशन गिवन हो, तो उन दोनों के लिए ये हम दो कंडीशन को यूज़ करवाएंगे। तो सिंस yp u1 इंटू y1 प्लस u2 इंटू u2, ये yp होता है। लेकिन ये yp से पहले हमें क्या चाहिए, yc चाहिए, और yc में हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए। तो y2 के लिए हमें फिर इन दो कंडीशन को यूज़ करके देखना है कि दोनों में से कौन सी यूज़ हो सकती है। पहली कंडीशन जो यूज़ होगी उसके लिए आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, जबकि ये नॉन होमोजीनियस दी गई है। ये दोनों होमोजीनियस होने चाहिए और साथ साथ देखें सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हर एक में। ये आप फाइंड आउट करेंगे जब अदर y2। तो देखें, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट p होगा और y का कोफिशिएंट q होगा। हमने q और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेटिस्फाइड करवाएगी इस सोल्यूशन को। ये फिर सोल्यूशन होगा अगर p और q की वैल्यू यहाँ पुट करें और 1 ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, तो फिर ये y2 का आंसर होगा मेरा। अब यहाँ पे अगर प्लस p हो तो हम y2 की वैल्यू लेंगे e रेज़ टू द पावर प्लस x।
अगर तो माइनस पी करवाने से आंसर 0 आ जाए देन फिर हम y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें सेकंड कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमें फिर सेकंड कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है ये सेटिस्फाइड इस सोल्यूशन को तब करवाएगा अगर तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन जो है इस पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो मैंने प्रोसेस नहीं किया क्योंकि उस पर आंसर 0 नहीं आता। तो सेकंड कंडीशन मैं आपके सामने चेक करता हूँ, इस पे आंसर 0 आ जाता है तो इसको मैंने आपके सामने सोल्व किया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है ये मैंने इसको सेम एज इट लिख दिया है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है। आपको पता है कि ये सेकंड कंडीशन हो चाहे फर्स्ट कंडीशन हो, ये इसके लिए ज़रूरी है कि सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोथ साइड डिवाइड करवा दिया एक्स स्क्वायर पे। जब बोथ साइड एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाया है मैंने तो स्टूडेंट देखें तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई है। तो इस फॉर्म के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप पी एंड क्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप कंपैरिजन करवाएं, पी की वैल्यू क्या होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर होमोजीनियस में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको होमोजीनियस में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम p की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट p होता है और y का कोएफिशिएंट q होता है। अब ये p और q की वैल्यू जो है हमने इसमें पुट करनी है। देखें आपके सामने यहाँ पे मैंने p की वैल्यू पुट की और ये q साथ x मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया आफ्टर कैंसलिंग 0। तो जब आंसर मेरे पास सेकंड रूल से 0 आ चुका है देन फिर हम y2 कौन सा सोल्यूशन लेंगे, x लेंगे। सो ये मेरे पास y1 था, ये y2, ये x आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात एक एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में y2 लिखा होगा तो y1 फाइंड आउट करने को कहा होगा तो ये फिर आपका फंक्शन जो है y1 होगा इधर। ठीक है, ये सोल्यूशन जो है फिर y1 आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे इसलिए y1 लिखा हुआ था तो मैंने फिर क्या किया, y2 यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये y2 मैंने किया के लिए। यहाँ पर एक सोल्यूशन गिवन होगा या तो y1 या तो y2। तो दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दो जो आपके सामने कंडीशंस हैं, ये दो रूल्स हैं, इनको अप्लाई करवा के देखेंगे कि किस रूल के तहत हमारा अदर आंसर जो है वो y का निकलता है। तो वो जो यहाँ पे y1 होगा तो हम अदर आंसर को y2 बोलेंगे। अगर यहाँ पे y2 होगा गिवन तो हम फिर y1 और अदर आंसर को बोलेंगे। ये जो आपके सामने y2 मैंने फाइंड आउट किया है ये इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने फाइंड आउट किया है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने y2 फाइंड आउट कर लिया, वो मेरे पास x आ चुका है। तो y1 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था एक्स स्क्वायर, y2 मैंने x फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है कि 10.1 में जो हमारे पास yc फाइंड आउट होता है वो इस तरह की फॉर्म हुआ करती है, c1 इंटू y1 प्लस c2 इंटू y2। तो मैं y1 की वैल्यू पुट की तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, y2 की वैल्यू पुट की यहाँ तो x आ गया। तो ये इस तरह से मेरे पास yc बन चुका है। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं कि मैंने yc की बेस वहाँ क्या बताई है। तो ये जो है अब मैंने yc फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट जब आप yc फाइंड आउट कर लें तो वो बेस सारी यूज़ करते हैं yp के लिए। अब यहाँ पर देखें हम yc से yp कैसे फाइंड आउट करते हैं, c1 को हम रिप्लेस करवा देते हैं किससे, u1 से। इसी तरह से c2 को रिप्लेस करवाएंगे u2 से। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा ये सोल्यूशन किसका होगा, yp कहलाएगा। ये yc जो है ये इसका सोल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का, और ये जो yp है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजेनियस है इसका सोल्यूशन है। अब हमने u1 और u2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y1 हमारे पास एक्स स्क्वायर है, y2 जो हमारे पास है वो x है। तो इनका मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये y डेरिवेटिव फाइंड आउट ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये जो आपके सामने नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये राइट हैंड साइड पे, ये वाली जो राइट हैंड साइड पे आपके पास, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके बाद जो वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड पे वो आपका f(x) होगा। तो ये f(x) की वैल्यू फिर क्या होगी, x इंटू ई रेज़ टू द पावर x।
तो ये मैंने fx की वैल्यू लिख दी है। तो रॉन्स्कियाँ आपको पता है w किसके इक्वल होता है, तो ये y1 इंटू y2 का प्राइम माइनस y1 का प्राइम इंटू y2। इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं आपके सामने लिखी हुई, इसमें पुट की तो w की वैल्यू आ गई -x²। तो u1 का फार्मूला मैंने लिखा, u1 के फार्मूले में आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। आफ्टर कैंसलिंग मेरे पास e रेज़ टू दी पावर x बचा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेज़ टू दी पावर x। तो मैंने u1 फाइंड आउट किया, e रेज़ टू दी पावर x फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से u2 मैंने फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू मैंने देखें यहाँ पुट की। पुट करने के बाद आफ्टर कैंसलिंग मेरे पास ये फंक्शन बच चुका है। अब स्टूडेंट ये u2 जो है आपके पास ये फंक्शन बच चुका है। अब यहाँ पर देखें ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये मैंने आपके सामने यहाँ पे की हुई है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो वो आई लेट के हवाले से मैंने आई से इन्वर्स फंक्शन, लेट से एल से लोगारिथम फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे मैंने एक रूल बनाया हुआ है। ये आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है और ई को सेकंड फंक्शन लिया है। आप देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है ए एक्स जो है ये इस वक्त अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये पहले आ रहा है, और जो ई है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आ रहा है। जो बाद में आए उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं और जो पहले आए उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। इसलिए मैंने एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया और ई को सेकंड फंक्शन लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास u2 की वैल्यू मेरे पास -x e रेज़ टू दी पावर x प्लस e रेज़ टू दी पावर x आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स u1 भी मैंने फाइंड आउट कर दिया है और u2 भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ये u1 था और ये u2 था। ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये मैंने इस फार्मूले में yp में पुट कर दी हैं। u1 की वैल्यू पुट की और यहाँ पे u2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पर देखें ये कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद yp मेरे पास क्या आ गया, x इंटू e रेज़ टू दी पावर x। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है। अब मैंने इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, yc प्लस yp। yc की वैल्यू देखे मैंने पुट की हुई है और yp की वैल्यू जो अभी मैंने ये निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी। दोनों का सम जो है वो क्या होता है, जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب